नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय दर्शनों का। पूर्व में हमने चार्वाक जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। आज हम योग दर्शन में ईश्वर का क्या स्वरूप है, इसका अध्ययन करेंगे। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के जिज्ञासु हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि का योग दर्शन एक अमूल्य निधि है। महर्षि पतंजलि के नाम पर यह पातंजल दर्शन भी कहलाता है। पातंजल सूत्र या योग सूत्र ही इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। पातंजल सूत्र 4 पादों में विभक्त है। प्रथम पाद समाधि पाद कहलाता है। इसमें योग के स्वरूप, उद्देश्य और लक्षण, चित्तवृत्ति निरोध के उपाय, भिन्न भिन्न प्रकार के योगों की विवेचना इसमें की गई है। दूसरा पाद साधना पाद कहलाता है। इसमें क्रिया योग, कर्मफल और उनका जो दुखात्मक स्वभाव है, दुखादि चतुष्टय, दुख का निदान, दुख की निवृत्ति और दुख निवृत्ति का उपाय आदि विषयों का वर्णन है। तीसरा पाद विभूति पाद कहलाता है। इसमें योग की अंतरंग अवस्थाओं तथा योगाभ्यास जनित सिद्धियों का वर्णन है। चौथा पाद है चैतन्य पाद। इसमें मुख्यतः केवल या मुक्ति के स्वरूप की विवेचना की गई है। प्रसंगानुसार आत्मा, परलोक आदि विषयों का भी वर्णन किया गया है। सांख्य और योग में घनिष्ठ संबंध है। सांख्य के सिद्धांत का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग ही योग है। सांख्य त्रिविध प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इनको मानता है। योग भी इन्हें मानता है। वह सांख्य के जो 25 तत्व हैं उनको भी स्वीकार करता है, परंतु उसमें एक तत्व और जोड़ देता है, वह है ईश्वर। सांख्य मत के अनुसार विवेक ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। योग इस बात को मानता हुआ बतलाता है कि योगाभ्यास ही विवेक ज्ञान का साधन है। आत्मोन्नति के साधन रूप में योग की महत्ता को प्राय सभी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है। यहाँ तक कि वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण सभी में योगाभ्यास की चर्चा है। जब तक मनुष्य का चित्त या अंतःकरण निर्मल और स्थिर नहीं होता, तब तक उसे धर्म या दर्शन के तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। शुद्ध हृदय और शांत मन से ही हम गूढ़ सत्यों को पा सकते हैं। आत्मशुद्धि के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन है। इससे शरीर और मन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए सभी भारतीय दर्शन, केवल चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन अपने अपने सिद्धांतों को यौगिक रीति से ज्ञान, धारणा आदि के द्वारा स्पष्ट अनुभव करने के लिए प्रयत्न करते हैं। योग दर्शन में ईश्वर का क्या स्थान है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर के अस्तित्व के विषय में योग दर्शन क्या प्रमाण देता है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। प्राचीन योग दर्शन में ईश्वर का स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं दिखता। स्वयं पतंजलि को जगत की समस्या हल करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं दिखती। उनकी दृष्टि में ईश्वर का उतना सैद्धांतिक मूल्य नहीं है जितना व्यावहारिक है। ईश्वर प्राणी धन की उपयोगिता इसी में है कि चित्त की एकाग्रता या ध्यान के साधनों में वह एक है। पर योग दर्शन के जो पिछले लेखक सैद्धांतिक दृष्टि से ईश्वर के स्वरूप की विवेचना करते हैं और ईश्वर के अस्तित्व के लिए युक्तियाँ भी देते हैं। इस प्रकार योग दर्शन के ग्रंथों में ईश्वर संबंधी युक्ति विचार भी मिलते हैं। योग के अनुसार ईश्वर परम पुरुष है जो सभी जीवों से ऊपर और सभी दोषों से रहित है। वह नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, पूर्ण परमात्मा है। संसार के सभी जीव अविद्या, अहंकार, वासना, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि के कारण दुख पाते हैं। वे भांति भांति के कर्म करते हैं। उनके विपाक फल स्वरूप सुख दुख का भोग करते हैं। पूर्व जन्म के निहित संस्कार से भी प्रभावित होते हैं। दुखों से मुक्ति या केवल प्राप्त करने पर मुक्तात्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह सर्वदा से मुक्त रहा है।
केवल ईश्वर ही नित्य मुक्त कहा जा सकता है। वह सर्वबंधन रहित और सर्व क्लेश रहित है। कर्म और उनके फल उसे व्याप्त नहीं करते। वह पूर्ण, अनंत और अद्वितीय है। वह सदा एक रस और निर्विकार है। वह पूर्ण ज्ञान का भंडार है। इच्छा मात्र से समस्त जगत का परिचालन कर सकता है। वह अनंत शक्ति और ज्ञान से युक्त सकल विश्व का नियंता है। वह केवल सदिच्छाओं से पूर्ण है। इन्हीं कारणों से परमात्मा जीवात्माओं से भिन्न है। ईश्वर की सिद्धि के लिए निम्नलिखित युक्तियाँ दी जा सकती हैं कि वेद, उपनिषद आदि समस्त शास्त्र ईश्वर या परमात्मा की आदि सत्ता को स्वीकार करते हैं। उसी का साक्षात्कार जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है। अतएव ईश्वर का अस्तित्व शास्त्र सम्मत होने के कारण सिद्ध है। जिस वस्तु की न्यून अधिक मात्रा रहती है, उसकी एक अल्पतम और एक अधिकतम सीमा भी होनी चाहिए। संसार में छोटे छोटे परिणाम देखने में आते हैं। सबसे अल्पतम परिणाम है अणु और सबसे अधिकतम परिणाम है आकाश। इसी प्रकार ज्ञान और शक्ति की भिन्न भिन्न मात्राएं देखने में आती हैं। इसलिए उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए, अर्थात एक ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसमें सर्वाधिक ज्ञान हो, शक्ति हो, परम पुरुष हो, वही ईश्वर है। ईश्वर के समान ज्ञान और शक्ति वाला दूसरा पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि वैसी अवस्था में उन दोनों में संघर्ष हो सकता है। फलस्वरूप जगत में अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए वही परम पुरुष है, ईश्वर है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से संसार की सृष्टि होती है और दोनों से विच्छेद होने से प्रलय होता है। पुरुष और प्रकृति दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। दोनों का संयोग या विभाग स्वभावतः नहीं हो सकता। उसके लिए एक ऐसा निमित्त कारण मानना पड़ेगा जो अनंत बुद्धिमान हो और जीवों के अदृष्ट अनुसार प्रकृति से पुरुष का संयोग और वियोग करावे। जीवात्मा या पुरुष अपना स्वयं अदृष्ट नहीं जानता, इसलिए एक ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा को मानना आवश्यक है जो जीवों के अदृष्ट के अनुसार संसार की रचना या संहार कर पुरुष या प्रकृति का संयोग या वियोग करता रहे। यही ईश्वर है जिसकी प्रेरणा के बिना प्रकृति जगत का उस रूप में विकास नहीं कर सकती जो जीवों की आत्मोन्नति या मुक्ति के लिए अनुकूल हो। पतंजलि का कहना है कि ईश्वर प्राणिधान भी समाधि का एक साधन है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। बाद के लेखक और भी आगे बढ़ गए। उनके विचार में ईश्वर प्राणिधान समाधि के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है। कारण यह है कि ईश्वर केवल ध्यान का, ईश्वर प्राणिधान विषय ही नहीं है, वह महाप्रभु है जो अपनी कृपा से उपासकों के पाप और दोष दूर कर उनके लिए योग का मार्ग सुगम बनाता है। जो ईश्वर का सच्चा उपासक है उसी पर निर्भर रहता है। वह सर्वदा ईश्वर के ध्यान में लीन रहता है, संपूर्ण जगत में ईश्वर को व्याप्त देखता है। ऐसे भक्त को परम पिता की सर्वोच्च विभूति, हृदय की शुद्धता और बुद्धि का प्रकाश मिलता है। ईश्वर उसके पथ से क्लेश आदि सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं और योग सिद्धि के अनुकूल परिस्थितियां बना देते हैं। इस तरह ईश्वर की दया से आश्चर्यजनक चमत्कार हो सकते हैं, परंतु हमें भी मैत्री, करुणा, सत्य, ईश्वर उपासना के द्वारा अपने को उसकी कृपा का पात्र बनाना चाहिए। यही ईश्वर का स्थान जो योग दर्शन में निश्चित किया गया है, वह समाधि के एक साधन के रूप में भी माना गया है और उसको सर्वश्रेष्ठा, सर्वज्ञाता के रूप में भी माना गया है। योग का तत्व समझने के लिए श्रद्धापूर्वक इसका अध्ययन और अभ्यास करना आवश्यक है।